हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं किन्नू का जूस। ये हम महफूज करेंगे बनाकर। किन्नू का आपको गर्मी में ये काम आएगा। ये है 3 दर्जन किन्नू है। इसमें ये कुछ छील कर इसका मैं रस निकालूंगी, वो मैं आपके सामने निकालूंगी। और बोतलें मैंने धोकर तैयार कर ली हैं, ये वाली खुश्क कर ली हैं बोतलें। ये बोतलें मैंने धो ली हैं और खुश की हैं। और इसमें मेटाबाइसल्फेट जाएगा और टाटरी जाएगी और चीनी जाएगी। ये जितना जूस निकलेगा पता चल जाएगा ये कितना इसका जूस निकला है, उसके मुताबिक मैं आपको बताऊँ कितनी चीनी डालनी है। और मेटाबाइसल्फेट और टाटरी ये इसलिए डाल दी जाती है ताकि इसके अंदर जाला ना बने और ये आपका महफूज रहे। ये आपको बहुत काम आएगा गर्मियों में और बहुत ही मज़े का बनता है। आजकल ये सीज़न है माल्टों का, किन्नू का, ज़रूर बनाइएगा। सारे किन्नू हमने छील लिए हैं, इसी तरह आपने छीलना है, लेकिन आपने हाथ धोकर अपने हाथों को खुश कर कर छीलना है। और प्लास्टिक के बर्तन में इनको रखना है और जूस निकालना है, वो भी प्लास्टिक का बर्तन नीचे हो। ये मेरे पास गाजर वाली मशीन है, इसमें मैं निकालूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। फिर हमने स्टील के बर्तन में इसको पकाना है चीनी डालकर। जितना जूस निकले उसके मुताबिक मैं आपको बताऊँ कितनी चीनी डालनी है। ये हम इसके अंदर अब डालते जाएंगे और ये जूस निकालेंगे। सिर्फ जूस आपको चाहिए जो इसके अंदर निकलेगा। वैसे इसकी मशीनें होती हैं। माल्टे का जूस तकरीबन 2-2.5 किलो निकला है और 10 मिनट से पहले ये मेरा जूस बन गया है, निकल आया उस मशीन में से। आपने बर्तन हाथ सारे खुशक रखने हैं। और मैंने थोड़ा सा ये जूस लेकर उसके अंदर मैंने ये कलर शामिल करने लगी हूँ, बिल्कुल लाइट सा इसका कलर चेंज कर। वैसे तो इसका अपना नेचुरल कलर बहुत ही खूबसूरत है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मैं चीनी डालूंगी। ये 2-2.5 किलो 1.5 किलो मैं चीनी डाल दूंगी इसके अंदर और इसको थोड़ा सा पका लेना है। ये 1.5 किलो चीनी है। जब चीनी बिल्कुल इसके अंदर पिघल जाएगी, 1 या 2 बाल आ जाएंगे, फिर इसको हम बंद कर देंगे और ठंडा करके इसके अंदर फिर मैं टाटरी और मेटाबाइसल्फेट डालूँ, वो मैं आपके सामने डालूंगी ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए कैसे बनाना है। लेकिन मैं बार बार बता रही हूँ, प्लास्टिक और स्टील के बर्तन में आपने बनाना है, प्लास्टिक में निकालना है। अगर माल्टे भी छीलने हैं तो वो भी प्लास्टिक के बर्तन ही, टोकरी उसमें छीलने हैं। पानी का एक कतरा भी आपने इसके अंदर नहीं जाने देना, वरना ये आपका जूस ख़राब हो जाएगा। आप मेटाबाइसल्फेट टाटरी डालें, कम अज़ कम आप ये 8-9 माह ये आपका चलेगा। बड़ा अच्छा ये घर का बनता है, साफ़ सुथरा। ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइएगा। ये हम अक्सर पहले तो बहुत बनाते थे, तकरीबन 50-60 बोतलें बनाया करते थे, फिर हमने बंद कर दिया, फिर दोबारा शुरू कर रहे हैं। ये जब जूस बन जाएगा हम बोतलों में इसको डालेंगे। इसका ढक्कन इतना टाइट करना है कि ये जो मोमबत्ती के साथ उसको पिघला कर उसके ढक्कन को ऐसे उल्टा कर बोतल को उसको बंद करना, वो मैं आपके सामने करूँगी। वो भी इसको कहता है कि इसके अंदर हवा का गुजर ना जाए, बिल्कुल बंद हो जाए। और इसके जब आप बनाएं गिलास में डालना है और ऊपर आपने थोड़ा सा पानी या बर्फ़ वगैरह डालकर पिए। ये जिगर की गर्मी के लिए, वैसे भी यरकान के लिए बहुत अच्छा जूस है, ठंडा है। जिनको जिगर की गर्मी है, ये यरकान है, उसके लिए गर्मी में बहुत ही अपना साफ़ सुथरा घर का बनाएं। और ही बहुत से इसके फ़ायदे हैं। विटामिन सी है इसके अंदर। इसके कोई इसका बूर या कोई बीज वगैरह इसके अंदर नहीं है। अगर दूसरी मशीन जो जूस वाली निकालने वाली, माल्टे के जूस निकालने वाली मशीन, उसके अंदर बीज वगैरह आ जाते हैं, आपने नीचे कपड़ा रख के इसको छान लेना। मैं भी इसको ज़रा थोड़ा सा छानूंगी ताकि कोई बीज वगैरह कोई चीज़ ना आए, ताकि हमारा जूस ख़राब ना हो जाए। ये एहतियातें आपने ज़रूर करनी है। अब इसको मैं बंद करने लगी हूँ क्योंकि हमारी चीनी पिघल चुकी है और ये पक भी गया है।
अब इसको मैं बंद करने लगी डिश, और इसको ठंडा करके फिर मैं इसके अंदर मेटाबाइसल्फेट और टाटी डालूंगी और ठंडा करके बोतल में भरूंगी आपके सामने। ये देखें, ये मैंने इसको ठंडा कर लिया। देखें इसके अंदर मेरे ये जूस जो किलो को मैंने इसके अंदर भी छोटे छोटे हैं, इनको मैं अब छान लूँगी। ये जाली का कपड़ा है, इसको मैंने प्लास्टिक के ऊपर इसको दे दिया है, इसके ऊपर मैं अब छान लूँगी इसको। अब मैं इसको छान लूँगी ये जाली वाले कपड़े से, या आप पौना ले लें जाली वाला जो या स्टील का, लेकिन उसमें छान। लेकिन मैं ये कपड़े के अंदर इसके छानती हूँ, ये ज़रा अच्छा ज़रा हो जाता है। छानना आपने ज़रूर है, जो भी इसका बीज वगैरह, जो इसका जो हल्का सा बूर होगा वो भी निकल आएगा। अब इसके अंदर हम ये टाटरी ऐड करेंगे, ये एक छोटी चम्मच है, और ये मेटाबाइसल्फेट आधी चम्मच इसके अंदर जाएगी। ये सोडियम मेटाबाइसल्फेट है, ये इसके अंदर जाएगी। इसको हम घोल कर उसके जूस के अंदर शामिल करेंगे ताकि अच्छी तरीके से के गुठली ना बने। टाटरी भी घुल जाएगी इसके अंदर। अब इसको इसमें डाल देंगे हम। अब इसको घोल लेंगे हम, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सब ये जो हमने डाली है टाटरी और सोडियम, ये सारा इसके अंदर मिक्स अच्छे तरीके से हो जाए, यकजान हो जाए। फिर हम इसको बोतलों में भर लेंगे। इसको हमने जग में डाल लिया, प्लास्टिक वाले जग में डाला। अब हम बोतल के अंदर इस जूस को ऐड करते जाएंगे। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही मज़े का। नीचे को बर्तन रखना प्लास्टिक का, ताकि अगर इसके नीचे गिरे तो आप उसको फिर डाल दें इसके अंदर। पिघला लिया, और ये जो बोतल इसको मैंने साफ़ कर लिया है गीले कपड़े के साथ, इसको साफ़ कर दिया। अब इसको पकड़कर कपड़े के साथ इसको उल्टा कर हम इसको बंद करने के लिए ये मोम इसके अंदर ये इस तरह सारा ये कवर कर देना इसको, ढक्कन को। ऑरेंज स्क्वैश तैयार हो गया। मैंने इसको ये मोम के साथ बंद किया ऊपर ढक्कन को। ये देखें, ये गर्म करके मोम को ये ढक्कन लगा के बंद करके इसके अंदर हवा ना जाए। ये देखें हमारा स्क्वैश तैयार हो गया। और स्क्वैश तैयार हो गया। ये 3 दर्जन माल्टे थे, इसमें ये 2.25 लीटर की बोतल बनी है। जब ये माल्टे और ज़्यादा आ जाएंगे तो बहुत ही सस्ता बनता है, बनाइएगा ज़रूर। इसको मैंने बंद किया है मोम पिघला कर, इसके ढक्कन के साथ ऐसे उल्टा कर मैंने इसको बंद कर दिया सारा इसके अंदर, ताकि हवा ना जाए, हवा का गुजर ना हो। ये तकरीबन 10-15 दिन में ये बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसको 10-15 में मैं इसको रख दूँगी और रोज़ाना इसको मैं हिला दिया करूँगी, बस ये तैयार हो जाएगा। ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दुआ में याद रखें, दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।